अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है ईस्टर्न हिमालयाज के बारे में। अब देखो ईस्टर्न हिमालयाज आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आती है एक रिवर तीस्ता। तीस्ता के बाद से जो पूरा रीजन है वो हमारा क्या कहलाता है, आगे की तरफ हम ईस्टर्न हिमालयाज में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, असम, भूटान, अरुणाचल, वो सब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले भूटान आएगा, फिर असम, यहाँ पे ये पूरा है, अरुणाचल है, कुछ एरिया आसाम का है। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, कोई एक सिंगल नेम नहीं है इसका। बेसिकली जो पूरा ईस्टर्न हिमालय है ये कैसा है, मैं रब कर रही हूँ पूरा, आप देखोगे यहाँ से रिवर है, ये वाली है रिवर तीस्ता रिवर। और एक आपकी रिवर आती है जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। यहाँ से निकल के आती है वो, और ऐसे जाते हुए, ऐसे यू टर्न लेते हुए ऐसे है। ये है ब्रह्मपुत्र का फ्लो, जो कि मैंने आपको अभी पूरा मार्क किया है ब्लू में। ठीक, ये रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये यहाँ से, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से यू टर्न लेती है, जिसको हम कहते हैं नामचा बारवा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, फ्रॉम विच पॉइंट डज इट टेक द यू टर्न। तो जो पूरा यहाँ पे लोकेटेड है, ये जो आपकी रिवर तीस्ता है, आपके जो यहाँ के ईस्टर्न हिमालयाज हैं, तो आपकी जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहां तक का पूरा एरिया जितना भी है, वो सारा एरिया आपका ईस्टर्न हिमालयाज में काउंट किया जाता है। और ये करीब करीब है पूरा ईस्टर्न हिमालयाज 750 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच्ड है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एरिया आता है, एक आप देख ही रहे हो अरुणाचल प्रदेश का आता है, और एक भूटान का भी आता है। ठीक है, यहाँ पे भी आते हैं इस पूरे रीजन में। और यहाँ पे आपको जो है बेसिक जो रीजन मिलेगा सारा, मैं आपको पूरा मार्क कराऊंगी इधर। इस पूरे रीजन में आपको सबसे ज्यादा जो है ट्राइब्स नजर में आएंगे। ठीक है, क्या नजर में आएंगे सबसे ज्यादा, ट्राइब्स, पूरी जनजातियां जो होती है ना, ट्राइब्स, वो आपको यहाँ पे नजर आने वाले। तो हमारे एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम, कुछ जगह के नाम जो आपको पूरे पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता रही हूँ, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आया आप उसको समझ सकते हो। यहाँ पे लास्ट में आपकी आती है मीशमी हिल्स। ठीक है, ये इसी का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालयस का ही पार्ट है मीशमी हिल्स। यहाँ पे पड़ती है एबोर हिल्स। मैं आपको क्लियर मैप में मार्क कर देती हूँ एक बार, ये वाला जो खाली वाला मैप था ना, यहाँ मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे पड़ती है मीशमी, इसके ऊपर है एबोर, यहाँ पे है मीर, और उसके नीचे है, यहाँ पर है दाफला। जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये वाली जो हिल्स है ना, मीशमी, दाफला, ये एरिया सबसे ज्यादा जो है वो जाना जाता है। मीरी, एबोर, मीशमी और दाफला, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा जो रीजन है इसके अंदर फेमस है और जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा चारों कहाँ पे आते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में। मीशमी, एबोर, दाफला और मीरी। ठीक है, मीशमी हिल्स या मीशमी ट्राइब्स, ये सारे जो है, ये सब कुछ आपका जो है बिल्कुल आपको नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा रीजन आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही बेसिकली आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है म्यांमार। तो आपको मीशमी जो ट्राइब्स है, ये म्यांमार, चाइना और अरुणाचल प्रदेश तीनों रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और इस पूरे एरिया में आपका जो जितने भी अर्थक्वेक है वो बहुत कॉमन है। यहाँ पे भी रिसेंटली भी अर्थक्वेक आया था कुछ दिन पहले भी,
तो यहाँ पर आपको अर्थक्वेक मिलना बहुत कॉमन है, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमनली आते हैं। तो ये सब भी याद रखना, ये सब रीजन जो है आपके इसी पूरे एरिया में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है ना, वो आपका आता है ईस्टर्न हिमालयाज में। उसके अलावा आपका एक असम में हिल्स है, वो भी नाम याद रखिएगा, मिकीर हिल्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मीरी अलग है, मिकीर अलग है, दोनों अलग अलग हिल्स का नाम है। तो यहाँ पर मिकीर हिल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी रीजन में। तो ये था हमारा ईस्टर्न जो हमारे हिमालयाज है, नेपाल के बाद से शुरू होते हैं। यहाँ पे आपकी जो है रिवर आपको यहाँ पे तीस्ता मिलेगी, तीस्ता रिवर से शुरू होते हैं। तीस्ता रिवर फिर आगे चल के वैसे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और पूरा जो ईस्टर्न हिमालयाज में जो पूरा एक वो है एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जो है वो आपको क्लाइमेट मिलने वाला है, बहुत अच्छा क्लाइमेट यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे आपको जो है इस पूरे रीजन में आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी मिलती है। लिख लेना, इट दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब पूरा जो एरिया है वहां पर आपको पूरे एरिया में एनिमल्स, फ्लोरा, फौना जो रीजन है वो काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। एंड इसी पूरे रीजन में आपको जो है बेसिक 3 रिवर्स है, तीस्ता, 2 और रिवर्स लिखोगे तीस्ता के अलावा, एक है चुम्बी और एक है रंगीत। रंगीत जो है वो तीस्ता की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। रंगीत आगे चल के तीस्ता की ही ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और इस पूरे रीजन में जो लोग हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, द पीपल ऑफ दीज एरियाज दे आर डिपेंडेंट ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट। ये जितने लोग हैं ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, शिफ्टिंग। रिपीट कीजिए। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, द पीपल ऑफ दीज एरियाज डिपेंड्स अपॉन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन? एक्चुअली में होता क्या है, एक पूरा एरिया ऑफ लैंड है, ये एक लैंड है इनके पास, ठीक है, जहाँ पे खेती करते हैं। और इस लैंड में ये क्या करते हैं कि जब ये लैंड पे पूरा जो अपना इनका उगाना वगैरह होता है वो उगा लेते हैं, और जब इनको दिख जाती है कि ये वाली जो लैंड है ना, अब इसको नेचुरली ग्रो करने की जरूरत है, अब इसके अंदर जो है वो हम जो इसकी सॉइल है ना वो अभी एग्जॉस्ट होती जा रही है, थोड़ा सा इसको अभी हमें इसको नेचुरली तरीके से ग्रो करने की जरूरत है। तो तब ये क्या करते हैं, इस पूरे एरिया में लगा देते हैं आग, ये फायर कर देते हैं, ठीक है, बर्न कर देते हैं उसको, और उस एरिया को नेचुरली ग्रो करने की ये मतलब एक छोड़ देते हैं, उस एरिया को नेचुरली ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर कहाँ चले जाते हैं, और फिर उस एरिया को छोड़ करके किसी और एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, या फिर आप कहते हो शिफ्टिंग, नॉर्मल एक लैंग्वेज में शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपने एक एरिया को बर्न किया और आप दूसरे एरिया में चले गए, तो आप झूम रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, और बर्न भी कर रहे हो। तो इसको बर्न कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन इन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये एरिया जो मतलब ऐसे ही वो चलाते हैं। तो यहाँ हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन है, अरुणाचल प्रदेश के स्पेसिफिकली, ये लोग इस कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये छोड़ देते हैं कि वो लैंड रीजनरेट हो अपने तरीके से, ठीक है। इसलिए जो है इस टेक्निक को हम और अब देखो ऐसा करेंगे और दूसरे एरिया में जाएंगे तो नुकसान ही है ना। वैसे ये फायदा ही सोच रहे हैं कि भाई लैंड को नेचुरली ग्रो होने दो, बट स्टिल इट कॉजेज लॉस। तो इस टेक्निक को कई बार हम क्या कहते हैं, एलईडी। एलईडी मतलब लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भाई।
मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर आप इसको छोड़ दोगे और उसको आप ऐसे ही जो है नेचुरली तरीके से आप ग्रो करने में उसको जो है उसके लिए आप उसको छोड़ दोगे। उसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में की जाती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जाती है। इट इज़ नॉट ओनली कि आप सिर्फ इंडिया में इसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे इसको किया जाता है। मैं आपको नाम लिखवाऊंगी कौन सी जगह में क्या किया जाता है, किस जगह में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में एक बार यूपीएससी का ही एग्जाम था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन नाम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आप में भी इस टाइप का बन सकता है, तो याद रखना। तो पहली चीज तो आपने ये समझी कि ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ये इसी पे डिपेंड करते हैं। प्लस साइड बाय साइड ये हंटिंग करना, क्योंकि एग्रीकल्चर से उतना इनको फायदा नहीं हो पाता, ठीक है, उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता, तो इनके फिशिंग करना, हंटिंग करना, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो भी लिख लीजिएगा कि ये इन चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं और ये लोग करते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सुंदर प्लांट्स और एनिमल्स मिलने वाले, बहुत सुंदर। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको, एक फ्लावर का नेम है ब्लू पॉपी। वो रीजन में मिलेगा। ये ब्लू पॉपी जो है ये नेशनल फ्लावर है भूटान का। तो ये जो भूटान का नेशनल फ्लावर है ये भी आपको इसी रीजन में मिलता है। बाकी आपको इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे नाम है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, राइनोसेरॉस हो गया, स्नो लेपर्ड हो गए, वाटर बफेलो हो गए, वो आपको इसी में, इसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वो नाम भी लिख सकते हो। वाटर बफेलो, स्नो लेपर्ड, राइनोसेरॉस, इस पूरे रीजन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको बटरफ्लाईज बहुत मिलेंगे, ठीक है, तो लिख लेना दिस एरिया इज रिच इन बटरफ्लाई हैबिटेट। राइट। तो ईस्टर्न हिमालयाज के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, जितना भी अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है, कौन कौन सी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर लोकेटेड हैं। ठीक है, ये सब आपका ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट था। तो अभी 3 डिवीजन आपने देखी, अब इसी के नीचे आ जाओ। ठीक है, इसी के नीचे अब आप देखोगे तो आपको एक और रेंज मिलेगी जिसे हम कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल रेंज, ये मैं सारा रब कर रही हूँ। अब आपने यहां तक देखा, अब आप ये वाला पोर्शन देखो, इस मैप में ध्यान से देखो। इस मैप में जो आपको जहां तक क्रॉस नजर में आ रहे हैं ना, वो रेंज आपका कहलाती है, वो एरिया आपका कहलाता है पूर्वांचल। पूर्वांचल की पहाड़ियां हम उसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीके से इसको मैं आपको एक एक के बारे में पूरा बताऊंगी, तो अब आप इसको पूर्वांचल को पूरा एक एक करके जो है अब हम इसको कवर करते जाते हैं कि पूर्वांचल रेंज कहाँ कहाँ पे पड़ती है। ये माउंटेन की ही रेंज है, कुछ अलग नहीं है, माउंटेन की ही रेंज है। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान से सुनना। ये देखो, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है। पहले मैं आपको मार्किंग करा देती हूँ। ये कौन सी जगह, जल्दी बताओ, हमारी 7 सिस्टर्स में ये जगह कौन सी है, ये वाली? इट्स मेघालय। ये उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से नीचे आओगे, ये वाला रीजन है, ये वाला बताओ, फिर ये बताओ। नागालैंड। नागालैंड। मैं आपको दूसरे मैप में दिखा देती हूँ, वो क्लियरली आपको नजर में आएगा। हाँ, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, ये आपका एरिया है नागालैंड। उसके नीचे ये वाला एरिया
मणिपुर मणिपुर मणिपुर, मणिपुर, ये वाला, मिजोरम, और ये आपका आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है, तो आपकी ये पूरी एक जो एरिया है ये वाला पूर्वांचल का, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कौन कौन सी एरियाज और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो देखो, पूर्वांचल के अंदर आपका सबसे पहले तो त्रिपुरा और मिजोरम पूरा आता है। ये पूरा त्रिपुरा, पूरा मिजोरम, पूरा पूरा आता है। ठीक है, इसके ऊपर जाओ, मणिपुर, पूरा का पूरा मणिपुर आपका पूर्वांचल में आता है। इसके ऊपर जाओ, नागालैंड, पूरा नागालैंड आपका इसी में आता है। तो मतलब ये सारा रीजन तो आपका इसमें आता ही आता है। उसके अलावा आपका कुछ एरिया अरुणाचल प्रदेश और असम का भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो कुछ एरिया आपका असम और कुछ एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये लास्ट वाला, ये सारा एरिया आपका किसमें काउंट किया जाता है, ये सब हम काउंट करते हैं पूर्वांचल में। ठीक है, पूर्वांचल का सारा एरिया इसमें कहा जाता है। प्लस आप सीधा सा एक बात एक याद रखना इसमें वर्ड, द एरिया विच मेक्स बाउंड्री विद म्यांमार, जो एरिया आपका बाउंड्री बना रहा है म्यांमार बर्मा के साथ, वो सारा एरिया आपका पूर्वांचल में काउंट किया जाता है। ठीक है, द एरिया विच इज मेकिंग बाउंड्री विद म्यांमार इज काउंट अंडर द एरिया ऑफ पूर्वांचल। ठीक है, मतलब आप सीधी सी एक बात आपको और भी एक आपको कुछ लाइंस लिखवा देती हूँ जो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको और भी समझोगे। मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ से आ रही है भाई हमारी ब्रह्मपुत्र, ये वाला एरिया है ब्रह्मपुत्र का, और ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है। तो ब्रह्मपुत्र के साउथ का जो रीजन है ना, आप कह सकते हो ब्रह्मपुत्र के साउथ का रीजन आप बेसिकली किस में आ रहा है, पूर्वांचल में, अगर हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अंदाजा लगाएं। देखो, एक लाइन और लिखवा दूं मैं आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जियोलॉजिकली, जियोलॉजिकली मतलब जो इनका स्ट्रक्चर हुआ करता था, जियोलॉजिकली मतलब ज्योग्राफी वाइज, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस। जियोलॉजिकली इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस, बट इसको पूर्वांचल अलग से क्यों रखा गया है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, जो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ रही हैं, उसकी वजह से इसका नाम जो है थोड़ा सा अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है, कैसे है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। सारी हिल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सी आती है, तो मैं आपको पूरा उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बेसिकली पड़ती है ये वाली नाम, और यहाँ पे इसके अंदर आपको कुछ हिल्स के नाम पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिल्स के नाम इतना फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको हिल्स के नाम लिखवाऊं इसमें। अब यहाँ पे आपकी हिल्स आती हैं कुछ। ठीक है, मीशमी हिल्स आपने ऊपर तक पढ़ी। अब यहाँ पे मीशमी हिल्स के बाद यहाँ वाले रीजन में आती है आपकी एक पटकाई बम। पटकाई बम एक हिल्स का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स है, ये आपके इस रीजन में पड़ती है। फिर आप उससे नीचे नागालैंड में आओगे तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये है नागा हिल्स, जो नागालैंड के पास है। ठीक है, नागालैंड का जो रीजन है वहां पे। और फिर आपकी इसके नीचे मणिपुर के रीजन में आओगे तो ये पूरा जो है मणिपुर का, ये मणिपुर की हिल्स कहलाती है। इनको हम कहते हैं मणिपुर की हिल्स। यहीं पर आपका और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो भी लिखवाऊंगी मैं अभी। फिर आप आओगे मिजोरम में, तो मिजोरम में आपको यहाँ पे मिलेंगी मीजो हिल्स, मीजो हिल्स, और एक मिलेंगी आपको यहाँ पर लुशाई हिल्स।
मीजो हिल्स, लुशाई हिल्स। ये रीजन आपका कहाँ पड़ता है? पूरा का पूरा आपका ये रीजन है, सारा का सारा आपका पूर्वांचल, ये पूरा ही पूर्वांचल है। उसके अलावा मैं आपको 3 और इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वाले के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके इधर पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक नाम है, 3 नाम है, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों हिल्स के नाम है, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। इसको अभी ही क्लास में याद कर लो सब लोग, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, अभी क्लास में इसको याद कर लो। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इनको तीनों को अरेंज करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई पूछा गया था कि वेस्ट गारो, ईस्ट गारो, इनको अरेंज करो। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, वेस्ट वाली साइड है तो वो इस तरफ आएगी, है ना। तो ये पड़ गया हमारा वेस्ट गारो, ये वाला। यहां पे पड़ गया आपका ईस्ट गारो, और फिर उसके बाद इधर आओगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका इस वाले रीजन में, ठीक है। जहां जहां मार्क करूँ ध्यान से देखना, वेस्ट खासी, और फिर उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, नीचे की साइड में, तो यहाँ पे आपका पड़ेगा ईस्ट खासी, और फिर लास्ट में आपकी यहाँ पे आएंगी जैंतिया, लास्ट में आएंगी आपकी जैंतिया हिल्स। यहाँ पे आएंगे आपकी जैंतिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारी जो ये गारो, खासी और जैंतिया है, ये पूरी हिल्स आपका यहाँ पे पड़ती है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, लेकिन जो गारो, खासी, जैंतिया है, ये सब आपकी प्लाट्यूज का पार्ट आती है। ये अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये नाम यहाँ पे लिखवा दिए, गारो, खासी, जैंतिया, वेस्ट गारो, ईस्ट गारो वगैरह, जो मैंने आपको 5 नाम लिखवाए हैं, ये सब आपका जो है किस में आती है? मेघालय। राहुल, इट इज इन मेघालय। पूरी की पूरी ये 5 जगह जो है वो मेघालय के अंदर है, और ये सब हमारा प्लेट्यूज का पार्ट है। मेघालय प्लेट्यू जो हम पढ़ेंगे, मतलब एक्चुअली में जो मालवा प्लेट्यू आएगा उसके अंदर आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आते हैं। तो ये मालवा प्लेट्यू का हमारा एक हिस्सा है। मैडम प्लीज रिपीट इट। क्या चीज? गारो, खासी, जानता है ना मैडम, प्लीज रिपीट इट। गारो, खासी, जैंतिया जो है आपकी मेघालय में लोकेटेड है, और ये पार्ट जो है वो पूर्वांचल का नहीं है। दीज आर अ पार्ट ऑफ जो प्लेट्यूज का रीजन है ना नीचे, उसका पार्ट है ये। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो अच्छा टाइम भी ज़्यादा हो गया, 8:35 हो गए। ओके, कई स्टूडेंट्स को जाना भी होता है। ओके, आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और पता ही नहीं लगा एक्चुअली मुझे टाइम का। चलो ठीक है भाई, फिर सब लोग जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट करेंगे अपना, यहाँ तक याद करना सारी चीज़ें, कोशिश करना कि यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ तक प्लीज किसी को कोई डाउट तो से येस और नो। नो मैम। सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? कोई डाउट? Yeah, everything is no doubt at all. ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, फिर यहाँ तक क्लियर है। वेरी गुड। तो जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं क्लास, बाकी हम कल की क्लास में आगे का देखते हैं। इसके आगे पूर्वांचल कंप्लीट करेंगे, और थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस भी सेंड करूंगी हिमालयाज के, ठीक है, आपके ग्रुप पे ही सेंड करूंगी। यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी, आप बस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एंड देन वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन क्लास, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? जो आपका मेन ग्रुप है ARCS वाला। मैम डिस्कशन किस टाइम होगी? डिस्कशन हम क्लास के बाद, जैसे 8:30 क्लास ओवर हो गई
तो उसके बाद हम 5-10 मिनट में उसको एक बार आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी को कोई डाउट निकलता है कुछ भी है तो उस हिसाब से। ओके मैम। ठीक कोई तीसरा ग्रुप है मैम? नहीं, Thank you, कोई ma'am. ग्रुप Thank you. नहीं है, वही ग्रुप जहाँ पे Thank you, आपको ma'am. लिंक आता है उसी ग्रुप में है, कोई अलग ग्रुप नहीं है। जहाँ पे लिंक आता है सेम सब कुछ उसी में ही हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी हम आगे की क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।